embryology का next session, that's germ layer formation. Okay, so what is germ layer formation? हमने लास्ट एनाटॉमी के लेक्चर में देखा कि there are the different phases. What is a fetus, what is you call that embryo. ठीक है, हम लोग आज क्लीवेज जो फॉर्मेशन था उसके आगे का देखने वाले. So I think I have to close this part. क्योंकि मैं थोड़ा जूम करके आपको बताने वाला हूँ. ठीक है, तो हम लोग आज ये जर्म लेयर कैसे फॉर्म होता है, कितने तरह के जर्म लेयर्स होते हैं और उसकी स्टेजेस क्या है, हम लोग यहाँ तक आए थे मेरे ख्याल से. लेट मी चेक. सो हम लोग यहाँ तक आए थे. फर्टिलाइजेशन ये स्टेज, देयर आर द वन पोलर बॉडीज एंड प्रोन्यूक्लियाई. ये जो है ये मेल गैमेट, ये फीमेल गैमेट. तो ये दोनों के न्यूक्लियस और उनके दोनों के सेल मेम्ब्रेन जो हो चुके हैं गायब. तो ये सब आते हैं जिस स्टेज में वो फ्यूज नहीं होते, वो स्टेज को हम लोग पोलर बॉडीज और वो सब लास्ट लेक्चर में देखा था. तो डे 1 में क्या होता है, देर इज अ फर्टिलाइजेशन हैपन्स. देन व्हाट हैपन्स कि वहाँ पे डे 2 में देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ क्लीवेज. तो हम लोग ये मोरुला स्टेज, फिर ब्लास्टुला स्टेज, ये सब देखे थे डे 2 में. फिर डे 3 में क्या होता है कि कॉम्पैक्शन नाम की जो प्रोसेस होती है, उसमें देखिए आप ये कैसे है. ये मैं थोड़ा select to marker, sticky select tools. तो ये आप देख रहे हैं, ये न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म है और ये सब बॉडी के अंदर सब चल रहा है. तो ये कैसे है, अनऑर्गेनाइज्ड है, कई एक दूसरे से वो कॉम्पैक्ट हुए क्या नहीं हुए. तो डे 3 में क्या होता है कि देयर इज अ कॉम्पैक्शन स्टेज इज देयर, टाइट सेल जंक्शन इज फॉर्म्ड. ये जो आपको थोड़ा सा और जूम करेंगे तो ये न्यूक्लियस हो गया, ये देयर इज अ टाइट सेल जंक्शन इज देयर. देन डिफरेंशिएशन स्टेज इज देयर. ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5 ऐसे. एक फॉर एग्जांपल मोरुला, ब्लास्टुला, फिर वो सब हम लोग आगे देखेंगे. तो फोर्थ स्टेज में क्या है, डे 4 में देर इज अ डिफरेंशिएशन. ओके, सो देर इज अ डिफरेंशिएशन स्टेज. तो यहाँ पे देखिए आप, जो न्यूक्लियस थे ये अलग थे, यहाँ पे न्यूक्लियस ये अलग है. फिर ये इनर सेल भी फॉर्म हो गया. इनर सेल फॉर्म होने के बाद देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिल कैविटी. ब्लास्टोसिल कैविटी यहाँ पे इतनी छोटी सी, देखो यहाँ पे बहुत छोटी सी थी, ये मार्कर देखो मेरा, फिर ये बहुत बड़ी होगी. तो ब्लास्टोसिल कैविटी वाज देयर. फिर ट्रोफोब्लास्ट सेल्स आर देयर. यहाँ पे ये जो सेल है उनको ट्रोफोब्लास्ट बोला जाता है. इनर सेल मास इज देयर एंड दैट कॉल्ड एज अ कैविटेशन. कैविटेशन देखो, यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन होने के बाद पहले क्या हुआ, सबसे पहले हुआ फर्टिलाइजेशन. डे 2 में क्लीवेज, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल मियोसिस, माइटोसिस, डिवीजन, जो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था. उसके बाद होता है कॉम्पैक्शन, वो टाइटनिंग ऑफ द सेल जंक्शन. उसके बाद इनर सेल फॉर्मेशन, दैट मीन्स इनर सेल एंड आउटर सेल, दो सेल्स हो रहे. एक इनर सेल जिसको हम लोग, जब आप किडनी का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या दूसरे स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो आप जानते हो कि वहां पे आपको एक स्टेज होती है, मतलब एक पार्ट होता है, उसको बाहर वाले पार्ट को कॉर्टेक्स बोलते हो, इंटरनल पार्ट को हम लोग मेडुला बोलते हैं. सो दैट कॉर्टेक्स पार्ट इज कॉल्ड एज अ आउटर सेल एंड मेडुला इज कॉल्ड एज अ इनर सेल. तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन हो गया. डिफरेंस किसके बीच में हो गया, आप दो सेल्स अलग अलग देख रहे हो, डिफरेंस बिटवीन द टू एटम्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन. तो यहाँ पे एटम्स कौन है, इनर सेल्स है और आउटर सेल्स है. ठीक है, आउटर सेल्स ये आपको ये दिख रहे हैं और इनर सेल जो है आपको ये
ऑरेंज कलर में दिख रहे हैं और ये आउटर सेल जो है वो येलो कलर में आपको दिख रहे हैं. So after that there is a formation of cavity. Here the cavity was so small that it cannot be distinguished. But in here in the fifth day the cavitation happens. तो डे फिफ्थ में ये जो कैविटी यहाँ से लेके ऐसी पूरी कैविटी आप देख सकते हैं. इनर सेल मास यहाँ पे इकट्ठा हो चुका है और ये ट्रोफोब्लास्ट जो है आउटर सेल ट्रोफोब्लास्ट आपको यहाँ पे दिख रहे हैं. और जो कैविटी जो हम बोलते हैं उसको बोलते हैं ब्लास्टो ब्लास्टोसिल ब्लास्टोसिलिक कैविटी हम उसको बोलते हैं. मैं एक हाथ मार्कर मिलता है क्या देखता हूँ. एक हाइलाइटर तो फीचर होता है इसमें, देखते हैं अगर वो मिल गया तो अच्छा है. ठीक है, उसके बिना हम लोग काम चला लेंगे वैसे तो. हाँ हाँ है टेक्स्ट हाइलाइटर करके एक फंक्शन है, वो दिख गया मुझे. ठीक है, तो inner cell is there is a blastocell cavity, trophoblast is there. So the structures तो ये जो स्ट्रक्चर्स है ये एक सिंगल डायग्राम में आपको देखने को मिलेंगे. अभी मैंने आपको व्हाट्सएप पे भी फ्री में जो कंटेंट रहता है उसमें आपको दे दिया है. तो यहाँ तक हम लोग आए थे डे फिफ्थ तक कैविटाइजेशन. उसके बाद जोना हैचिंग करके एक स्टेज रहती है, वो यहाँ पे मैं थोड़ा डायग्राम पहले दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन देखेंगे. 15 स्टेजेस आर देयर व्हेन द फॉर्मेशन ऑफ जर्म लेयर. डे 6 में क्या होता है, जोना हैचिंग होता है. अभी देखो यहाँ पे आपको जोना पेलोसिडा पता है ना. जोना पेलोसिडा जो है उसके ऊपर रहता है, उसके ऊपर रहता है what happens there? Check. ओके, 3 मेंबर्स तो वो अलर्ट आया होगा. वापस चलते स्क्रीन पे, इसको जाने दे बाहर. ओके, सो शुरू से थोड़ा सा. हाँ, डे फिफ्थ हम ला गए थे, यहाँ पे कैविटी फॉर्म हो गई. फिर उसके बाद साइलेंट कर देता हूँ भाई. उसके बाद जोना हैचिंग यहाँ पे हो गई और जोना पेलुसिडा जो होता है वो आउटर लेयर होता है, आपको पता है. तो वो लेयर को हम लोग यहाँ पे देखे थे. देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ अ ट्रोफोब्लास्ट. वो ट्रोफोब्लास्ट यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 8 सेल्स यहाँ पे है. तो वो सेल्स जो है वो थोड़ा सा जो मेम्ब्रेन है उसको बाहर निकल आते हैं, तो फिर वहां पे जोना हैचिंग हो जाती है. फिर वो इम्प्लांट होते, कहाँ पे इम्प्लांट होते, यूटेराइन इपिथेलियल में वो मर्ज हो रहे, मतलब इम्प्लांट हो रहे. सो देखिए आप जो सेल्स है यूटेराइन इपिथेलियम की, द रेड सेल्स 1 2 3 4 5 6 7, देयर आर द मोर देन 15 cells are there. I think the red color indicates. और जो जोना सॉरी ट्रोफोब्लास्ट सेल्स जो है, जो ना पेलोसिडा बोल रहा हूँ, ट्रोफोब्लास्ट सेल्स के साथ मर्ज हो रहे, तो देयर इज अ प्रोसेस ऑफ इम्प्लांटेशन. और ये कहाँ पे होता है, ये होता है एम्प्यूला में. ठीक है, तो ये होता है एम्प्यूला में. ये हो गया एम्प्यूला में. ये आपको पूरा प्रोसेस लर्न करना है. ये डायग्राम आपको जर्म लेयर फॉर्मेशन जब आता है तो ये पूरी डायग्राम निकालनी.
उसके बाद एट्थ डे में कुछ नहीं होता, नाइन्थ डे में हाँ, नाइन्थ डे में सेल मास डिफरेंशिएशन। देखो, सेल मास डिफरेंशिएशन में फिर देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ इपीब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट एंड ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट इज आउटर मोस्ट लेयर, इपीब्लास्ट इज जस्ट बीनीथ द हाइपोब्लास्ट। पहले ट्रोफोब्लास्ट रहेगा सबसे बाहर, फिर हाइपोब्लास्ट, उसके अंदर फिर रहेगा इपीब्लास्ट। ठीक है, तो ये डिफरेंशिएशन, सेल मास डिफरेंशिएशन वहाँ पे फॉर्मेशन नाइन्थ डे में होता है। फिर देर इज अ बायलैमिनर डिस्क फॉर्मेशन, द डिस्क फॉर्मेशन ऑफ द बायलैमिनर डिस्क फॉर्मेशन। सो एट द ऑलमोस्ट सेकेंड वीक के करीब, मतलब एक वीक में 7 दिन होते हैं, दूसरे वीक में 14 दिन, तो ऑलमोस्ट जब सेकेंड वीक फॉर्मेशन जब होता है, तब जब वो टाइम पे हो सकता है यूपीटी पॉजिटिव आए या ना आए, फिर वो दिन आपको बायलैमिनर डिस्क फॉर्मेशंस आर देयर। देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म इन द 12th डे। मीजोडर्म कैसे फॉर्म होता है, देखिए, ये एक हो गया, फिर दूसरा ये हो गया, तो फिर ये जो लेयर है, इसको जो बाहर है, जो आपको पर्पल कलर में आपको दिख रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। और एक्टो का मतलब बाहर, तो सबसे बाहर वाला जो लेयर है वो। उसके बाद मीजोडर्म, मीजोडर्म जो है वो यहाँ पे पिंक इसमें दिख रहा है। फिर उसके बाद में एंडोडर्म, एंडोडर्म मतलब सबसे अंदर वाला। तो ये इसी का ही एक, ये जो 1 2 3, ये एक डिस फॉर्म हो गई, ये फिर दूसरी डिस फॉर्म हो गई, डिस फॉर्म हो गई बायलैमिनर। ये इसमें आपको इसका ही ये प्रारूप है, ये आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे एक जो लेयर थे, उनको जूम आउट करके यहाँ पे आपको दिखाया गया। ये डायग्राम इसकी जूम इन, इसकी ही ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, इसी को उन्होंने और जूम करके यहाँ पे दिखाया। तो जो ये वाले लेयर है, पर्पल वाले, वो है एंडोडर्म, वो बीच में जो है मेसोडर्म, और थर्ड वाले है एंडोडर्म। तो मेरे ख्याल से फिर आगे जाके उसी से हम लोग देखने वाले हैं कि प्रिमिटिव स्टिक इज देयर। यहाँ पे ये जंक्शन जो बोल रहा है, ये जंक्शन, उसको प्रिमिटिव स्टिक बोला गया। सो नेक्स्ट देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मीजोडर्म स्प्रेडिंग। मीजोडर्म क्या हो रहा है, स्प्रेड हो रहा है, उससे क्या फॉर्म हो रहा है, एमनियोटिक सैक, एक्सोकोलम, एक्सोकोलम, उसके बाद कोरियन, योग शाक, मीजोडर्म और ट्रोफो एक्टोडर्म। ये पार्ट्स फॉर्म हो रहे, क्या क्या हो रहे हैं, एमनियोटिक सैक। वेयर इज एमनियोटिक सैक, देयर इज, मेरा हैंड देखिए, एमनियोटिक सैक। उसके बाद एक्सोकोलम, वो यहाँ पे जो ये पूरा जो सफेद है, उसको बोलेंगे एक्सोकोलम। उसके बाद मीजोडर्म मतलब मिडल वाला, मिडल वाले का कलर देखिए आप, सब कलर का गेम, इसीलिए एनाटॉमी में कलर पेंसिल यूज करनी चाहिए इन द यूनिवर्सिटी एग्जाम, क्योंकि ये आप डिफरेंस बिटवीन नहीं कर पाओगे। अगर आप एक ही पेंसिल, मतलब ब्लैक पेंसिल ही यूज करते हो, तो आप डिफरेंस नहीं कर पाओगे। मिजोडम को प्रॉपर उन्होंने दिखाया पिंक कलर से। और योग शैक, अभी योग, अब आप अंडा देखे हो, अंडा अगर आपने देखा है, तो अंडे का अंदर का पार्ट जो होता है योग होता है, तो योग शैक आपको यहाँ पे अंदर मिलेगी। मतलब एक सफेद वाला पार्ट हो गया ये अंडे का, और अंदर का जो पार्ट हो गया येलो वाला। तो यू कैन इमेजिन विद द एग कि हमारे शरीर, हमारे जो प्रेग्नेंट लेडीज होती है, उनमें कैसे कैसे चेंजेस आफ्टर फर्टिलाइजेशन आते हैं इन द ह्यूमन स्पीसीज। ठीक है, नेक्स्ट एमनियोटिक सैक इनलार्जमेंट। पहले तो यहाँ पे आपको कोरियन देखने को मिलेगा, कोरियन, यहाँ पे दोनों के इसको कोरियन बोला जाता है, तो कोरियन ये मिलेगा। फिर एमनियन मिलेगा, फिर एम्ब्रियो, एम्ब्रियो इसके अंदर ये एम्ब्रियो, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, यहाँ पे उसकी डाइजेस्टिव ट्रैक फॉर्म हो रही, ये अम्बिलिकल कॉर्ड यहाँ पे फॉर्म हो रही। तो अम्बिलिकल सैक एनलार्जमेंट ऐसी स्टेज आपको यहाँ तक मिलेंगी डे 23 तक। तो अभी धीरे धीरे इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि क्या है। मैं अभी फुल स्क्रीन करता हूँ तो आपको अच्छा रहेगा। सो दिस इज द डायग्राम, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। जब भी आपको एक एलएक्यू पूछा जाए व्हाट इज जर्म लेयर फॉर्मेशन, तो आप ये सब चीजों की डायग्राम डिटेल में बनाना चाहिए, उसके लेबलिंग वगैरह सब करनी चाहिए।
नेक्स्ट, इनिशियली द अभी जैसे मैंने डायग्राम में पढ़ा है, तो वही सब चीजें हम लोग अभी रीड करेंगे। इनिशियली द ब्लास्टोसिल्स फॉर्म्स अ 3-layer डिस्क कॉल्ड एज एम्ब्रियोनिक डिस्क। जैसे हाँ, यहाँ पे जो 3-layer डिस्क फॉर्म हो रही है लास्ट में, ठीक है, 1, 2 और 3। ओके, सो कौन से लेयर्स हैं? इंडोडर्म, इट्स इनर लेयर, एक्टोडर्म, इट्स आउटर लेयर, एंड मेसोडर्म, इट्स अ मिडल लेयर। ठीक है, नेक्स्ट, फॉर्मेशन प्रोसेस। कैसे एंडोडर्म फॉर्म होता है? द इनर मास सेल्स फेसिंग द ब्लास्टोसिल flatten and forming the first germ layer, the endoderm। इनर मास सेल्स हमने देखे, इनर सेल्स हमने देखे, उनके फ्लैटन से ही यहाँ पे आपको बायोलेमिनर सेल्स में डे 12 में ये फॉर्मेशन हो जाती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। ठीक है, उसके बाद है एक्टोडर्म फॉर्मेशन। द इनर मास सेल्स दैट डू नॉट फ्लैटन बिकम्स द कॉलमनर। जो फ्लैट हो जाते हैं वो एंडोडर्म में फॉर्म होते हैं, जो फ्लैट नहीं होते वो फिर रहते कॉलम। आप देखिए वापस, ठीक है, यहाँ पे आप, मैं जूम करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे आपको पता चलेगा जो फ्लैट सेल्स हैं वो फॉर्म होते हैं एंडोडर्म में, और जो फ्लैट नहीं होते, जो कॉलमनर रहते, वो फॉर्म होते हैं, इसमें फॉर्म होते हैं वो फॉर्म होते हैं एक्टोडर्म में। ठीक है, उसके बाद एमनियोटिक कैविटी फॉर्मेशन। अ कैविटी starts forming between the trophoblast and the endoderm, filled with the amniotic fluid. The trophoblastic cells lie above and endodermal cells lie below this cavity, known as the amniotic cavity. Amniogenic cells originating from the trophoblast cells form the roof of the amniotic cavity, while ectoderm cells